welcome to our amazing channel Physics Tutorial 1.0. So today we are going to start with next chapter, new chapter, lesson number 2, work and energy. Okay, so इसमें हम लोग आज क्या कर देखने वाले हैं? वर्क एंड एनर्जी में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वर्क. सो वर्क क्या है? वर्क इज एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. जब हम लोग कोई भी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपना वर्क बोलेंगे. समझो मैं भी कोई वर्क कर रही हूँ, राइट? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? मेंटल वर्क कर रही हूँ, राइट? पर एट द सेम टाइम मैं आपको लिखा भी रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? फिजिकल वर्क भी कर रही हूँ. तो हमारा ये क्या हो गया? वर्क हो गया. इसमें वर्क का डेफिनेशन क्या होगा वो देख लेते हैं. वर्क इज सेड टू बी डन when force applied on an object causes displacement. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए, अपने आप नहीं, कोई उस पर फोर्स लगाए तब, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लग रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट के बाद वर्क का मेन फॉर्मूला क्या है वो देखा है. वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या कि समझो कोई अपना ऑब्जेक्ट है, राइट? उसमें मैं फोर्स लगा रही हूँ. फोर्स लगाऊंगी, कुछ भी चीज में फोर्स लगाऊंगी तो वो क्या होगा? अपनी जगह से हटेगा और दूसरी जगह पे रुक जाएगा. तो यहाँ पे क्या होगा? ये समझो अपना ऑब्जेक्ट था, ये क्या हुआ? अपनी इस जगह से आके यहाँ पे आके रुक गया. जब हमने फोर्स उन्होंने स्टॉप कर दिया तो ये भी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? स्टॉप हो गई है. ठीक है, ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपना वर्क बोलेंगे. और ये वर्क कब होगा? जब मैं अपना डायरेक्शन ऑफ फोर्स जहाँ लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है. ठीक है, समझो मैं अपना फोर्स लगा रही हूँ मैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उस टाइम पे वर्क नहीं हो पाएगा. तो उस टाइम पे वर्क कैसे करना है और कैसे नहीं करना है वो देखेंगे हम लोग. तो अब यहाँ पे वही सिचुएशन दी गई है. समटाइम्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट. वही मैंने बोला यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा. देन हाउ डू वी फाइंड वर्क डन? तो लोग उस टाइम पे अपना वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है अपने को. ओके, तो समझो अपना ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ओके, तो बात यहाँ पे ओके, तो समझो अपना यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एक ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या लगा है? स्ट्रिंग लगा है और वो स्ट्रिंग यहाँ पे से गया है और यहाँ पे एक लड़की है जो कि वो स्ट्रिंग से अपना ऑब्जेक्ट को खींच रही है. ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है और वो क्या कर रही है? स्ट्रिंग को खींच रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है और डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है वो कैसा? अलग अलग है. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा है? इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट कैसा है? इस साइड है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे? अलग अलग है. तो लोगों को क्या देखना है? यही सिचुएशन देखना है कि यहाँ पे होता क्या है. ये क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला स्ट्रिंग से. ये क्या अपना स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, जिसका नाम उन्होंने क्या दिया है? एफ दिया है. यहाँ पे क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिफरेंट है. तो सेम करने के लिए क्या करेंगे? एफ का कॉम्पोनेंट लेंगे जो कि क्या है? F1 है. हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम लोग क्या लिखा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि क्या है? F1. और यहाँ पे क्या बन गया? एक एंगल बन गया जिसको हम लोग क्या नाम दिया? थीटा. ठीक है, इतना आई होप हम क्लियर विद दिस. आगे देखते कि आगे क्या है. कुछ नेमिंग की गई है. हियर F इज द फोर्स अप्लाइड. जो फोर्स अप्लाइड किया गया एक्चुअल वाला वो क्या है? अपना F है. और F1 क्या है? F1 इज इट्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में उन्होंने क्या बनाया? F1 को कंपोनेंट बनाया. ठीक है, आगे देखते हैं. और S क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. नेक्स्ट क्या है? थीटा. थीटा क्या हो रहा है? एंगल बिटवीन स्ट्रिंग मतलब F एंड कंपोनेंट मतलब F1. ठीक है, हमने ये किया क्यों? टू डिटरमाइन द कंपोनेंट F1. अपना F1 डिटरमाइन करने के लिए हमने ये सब किया है. अब हम लोग करेंगे कैसे वो? बाय द मीन्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब लोग ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं. हमने कॉस थीटा की वैल्यू देखी है, सुनी है. क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस. क्या? हाइपोटेनस. ओके, सो यहाँ पे बेस क्या है? अपना F1 है और हाइपोटेनस क्या है? ये है. यहाँ पे वापस बना देती हूँ. ये अपना है यहाँ से थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे F1 और ये F है. ठीक है, सो हम लोग को पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला एंगल जो भी होगा वो क्या होगा? अपना हाइपोटेनस होगा. तो अपना क्या है? ये F है. तो ये हाइपोटेनस क्या हो गया? F हो गया. और बेस क्या अपना? ये वाला, तो वो क्या है? F1 है. ठीक है, इतना समझ में आया. नाउ अब हम लोग आगे देख लेते क्या होगा. अब हम लोग को ढूंढना क्या है? F1 ढूंढना है. तो हम लोग आगे क्या करेंगे? अभी F1 को डाल देंगे यहाँ पे और F को लेके जाएंगे किसके पास? कॉस थीटा के पास. तो क्या होगा यहाँ पे? F1 इज इक्वल्स टू F कॉस थीटा. ठीक है, ओके. सो इसके बाद हम लोग देखेंगे. सो F1 के थ्रू वर्क क्या हुआ है वो देखना है. ये अपना F1 है. फॉर्मूला क्या है वर्क का? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या अपना यहाँ पे? F1 है, राइट. और
ऐसे डॉट क्यों दिया है, किसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। नाउ ओके, नाउ F1 क्या है अपना, हमने F1 ढूंढा था यहाँ पे, इसीलिए ढूंढा था। F1 की वैल्यू क्या है, F cos थीटा, और S ऐसे जस्ट लिख दो, और अपना वर्क क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया। तो जब भी कोई क्वेश्चन में एंगल दिया होगा तो उसको हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, और जब एंगल नहीं दिया होगा तो ये वाला। ठीक है, सो अब हम क्लियर विद दिस, आगे बढ़ते। कुछ यूनिट्स हैं और कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्क्स है, वो देखते हैं, देन वी विल स्टॉप। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क क्या है, यूनिट्स पहले तो दो चीज में होती है, एक SI में होती है और एक CGS में होती है। तो यूनिट ऑफ वर्क पहले हम देखेंगे किसमें, SI में देखेंगे। पहले तो फॉर्मूला क्या है वर्क का, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, और सेंटर डिस्प्लेसमेंट का क्या है, मीटर है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो हमको क्या मिलेगा, जूल मिलेगा। ओके, आफ्टर दैट नाउ उसके बाद देखेंगे हम लोग CGS में देखेंगे। CGS में फोर्स का यूनिट क्या है, डाइन है, और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर। तो उसका यूनिट क्या होगा, वर्क का CGS में अर्ग होगा। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स है, जैसे कि 1 न्यूटन कितना होगा, 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन कितना होगा, 10⁵ डाइन का होगा, और 1 मीटर कितना होगा, 10⁵2 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अगर 1 जूल में देखा जाए तो 10⁷7 डाइन होगा। तो अगर हम लोग 1 जूल देखेंगे, जैसे कि कैसे होगा वो, 1 जूल कितना होगा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, 1 जूल कितना होगा, 1 फोर्स इंटू 1 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। 1 एक फोर्स कितना है, एक फोर्स कितना है, 10⁵5 डाइन है, और 1 डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10⁵2 का। तो इनको प्लस करना होगा, 10⁵5 और 10⁵2 को कितना होगा, ये 10⁵7, 10⁵7 कितना होगा, अर्ग होगा। तो 1 जूल कितना होगा, 10⁵7 अर्ग होगा। ओके, सो आप क्लियर विद दिस यूनिट। नेक्स्ट क्या अपना, वर्क का 3 टाइप्स होते हैं। कौन से 3 टाइप है वो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पॉजिटिव क्या है अपना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या होगा, थीटा क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्या नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो वहाँ पे कैसा होगा, नेगेटिव में आएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट इज जीरो। जीरो में क्या हो रहा है कि जो अपना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर में है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपना वर्क कैसा होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि वर्क इज इक्वल्स टू F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे ये होता कैसे है, पहले वो देख लेते हैं। अगर थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या डाल दी, 0 डाल दी, तो cos 0 कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब समझो मैंने cos थीटा के यहाँ पे क्या डाल दिया, 180 डाल दिया, तो cos 180 कितना होती है, -1 होती है। तो क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी पूरी। ठीक है, नेक्स्ट इज जीरो। जीरो के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डालते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, 0 हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या हो गया, वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो आज हम लोग इतना करते हैं। सो इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।